सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्लासगो स्कॉटलैंड। आज हो गई है एक्चुअल मॉर्निंग अपनी, बिकॉज आज 11 बजे अपन निकल चुके हैं एंड अपन जा रहे हैं नेक्रोपोलिस। क्या है नेक्रोपोलिस? इट इज़ द, एक तरीके से वो बहुत होली प्लेस भी कह सकते हो उसको, एक तरीके से तुम उसको मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भी कह सकते हो। बाकी आज मौसम की अपडेट मैं दे दूँ। स्कॉटलैंड में एज़ यूजुअल बारिश हुई है, बट जो कहा गया था, जो वेदर रिपोर्ट्स थे कि आज पूरा देश क्लाउडी रहेगा, बट बारिश हो गई। सो इज़ द स्कॉटलैंड फॉर यू गाइज। बाकी अब मैं निकला हूँ तो बारिश नहीं है, हवा इतनी तेज़ नहीं चल रही तो ठंड नहीं लग रही। बाकी मैं अच्छे से आज घूमने के हिसाब से मैं पूरी जैकेट वैकेट डाल के आया हूँ, तो आई डोंट थिंक सो अब कुछ चीज़ अपन को इंटरप्ट करेगी इन आ ट्रैवल। एंड लेट्स गो। सो मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी ग्रेव्स हैं, और अभी थोड़ी देर पहले एक अंकल एक ग्रेव को खोद रहे हैं। वाई? कि बहुत सारी ग्रेव पे ग्रास आ चुकी है, तो वो चाहते हैं कि जो फैमिली आती है वो, क्योंकि आधे लोगों को तो पता भी नहीं है उनकी यहाँ पे ग्रेव है, बिकॉज ऑफ कुछ भी वॉर हुआ था। और ये जो एरिया है, ये जो तुम मेरे पीछे देख रहे हो, ये ग्लासगो की सबसे पुरानी बिल्डिंग है। मतलब इससे पहले कुछ था ही नहीं ग्लासगो में। सेकंड, स्कॉटलैंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है मेनलैंड और एक है हाईलैंड। हाईलैंड जो पहाड़ी इलाका है, तो ये मेनलैंड की जहाँ पे आबादी है उसका सबसे सबसे पुराना कैथीड्रल है, ये सबसे बड़ा है और इसको देख के लगता भी है। और जितना मैं भी चल रहा हूँ ना, ये सब ग्रेव्स हैं गाइस। और मैं भी तुम्हें और आगे फैक्ट बताता हूँ
जिस एरिया में मैं जाऊंगा जिसके पास में है, ये तो ग्लासगो कैथीड्रल हो गया, दैट इज़ नोन एज फॉर ग्लासगो नेक्रोपोलिस। तो अभी बस नेक्रोपोलिस जाएंगे एंड मैं तुम्हें वहाँ के कुछ बहुत ही फ्रीजिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो मैंने पढ़े, लोगों से जाने। एंड अगर कोई स्कॉटिश बंदा मिला तो उससे भी पता करेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा है या ऐसा कुछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है वैम्पायर रहता था। तो आओ तुम्हें स्टोरी सुनाए नेक्रोपोलिस की। नेक्रोपोलिस में जितने भी तुम अभी वो देखोगे टूम्स कह लो इनको, सिमेंट्री कहते हैं उसको वैसे, तो यहाँ पे कहा गया है कि 18 कहा क्या गया मतलब एक्चुअली में यहाँ पे 1872 की दफन बॉडी है। और ये ज़्यादातर जितनी भी हैं ये 1872 1910 मतलब 100 साल। तो यहाँ पे एक टाइम पे यहाँ पे आज से 80 साल पहले वैम्पायर पाया गया था। वैम्पायर इन सेंस कुछ लोग आए थे एंड वहाँ पे एक रात का ही टाइम था, मतलब शाम को ये 4:30 बजे बंद हो जाता है। तो वहाँ पे वैम्पायर स्पॉट किया गया था। और जैसे लोगों ने स्पॉट किया था, ये मैं अगर तुम्हें मेरी पे बिलीव ना हो ये गूगल पे सर्च करना। एंड बहुत टाइम तक वो वैम्पायर्स रहा। फिर जो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जो पास में ग्रेव यार्ड है, ग्रेव्स है, उनके पास आवाज़ें आती हैं। कोई इसका ऑडियो प्रूफ, जितने भी लोग आए जिन्होंने ऑडियो टेस्टिंग करने का ट्राई किया तो यहाँ पे कुछ ऑडियो का वो नहीं मिला उनको। बट आज भी लोग मतलब, अब मैं ये कहूँगा चाहे इसको तुम अफवाह बोल लो चाहे इससे तुम कुछ भी बोल लो, बट लोगों को आवाज़ें आती हैं। क्योंकि इसको कहीं ना कहीं एक बहुत प्योरेस्ट फॉर्म भी माना जा सकता है कि 1800 सदी 1900 सदी की ग्रेव यार्ड्स हैं यहाँ पे। और आई डोंट थिंक मतलब ऑफ कोर्स होंगी, जो आदमी था वो यही ढूंढ रहा था अपने ग्रैंड फादर्स की, तो वो लोग रिस्टोर करते हैं ये। तो अब ऐसे लोग अगर यहाँ पे काम करते हैं सो कुछ तो है। बाकी मैं कल आया था, शाम को आया था, सही बता रहा हूँ, चले गए हम थोड़ी सी देर में चले गए, नहीं रहा गया। तो अभी मैं इसलिए आज सुबह आया हूँ और वो व्लॉग मैंने कंटिन्यू किया है बिकॉज हिम्मत ही नहीं थी।
जैसा कि तुम मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे एक बंदा नहीं है। थोड़ी सनलाइट है इसलिए मुझे भी डर नहीं लग रहा, बट कल रात को मैं यहाँ से सीधा ऐसे वापस पीछे चला गया था मैं इतना देख के। एंड आई डोंट नो, यही वो एरिया है, यही वो पिक्चर है यहाँ की जहाँ पे दिखाया था कि सबसे ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। लुक एट, तुम कहते हो ना चाचा हॉरर स्टोरी सुनाओ, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले आया। तो देखो यहाँ आप ऐसी जगह आते हो ना तो डर लगता है, ऑफकोर्स यार, यू भी आर ह्यूमन बींग्स, चाहे मैं कितना इन चीज़ों के बारे में बात कर लूँ। एक बहुत पीसफुल भी है लेकिन दिल में एक अलग सी वाइब, ना मैं इसको पॉजिटिव बोलूँगा और ना ही मैं इसको नेगेटिव बोलूँगा, क्योंकि मैं इसको एज अ नेगेटिव नहीं लेता। मुझे पता है कि कुछ चीज़ों का प्रेजेंस है एंड यहाँ पे 1800 सदी 1900 सदी से लोगों की ग्रेव है, क्या लोगों के मदर है, कुछ की छोटी छोटी बच्चियाँ जिन्होंने लिखा है, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा आगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर लिखा जाता है। इंडिया में अलग कल्चर है, यहाँ पे वो हमेशा के लिए मेमोरी होती है। तो यहाँ पे मेरे पीछे है रॉबर्ट मैकग्रेगर एंड उनकी डेथ हुई थी 1971, सो ज़्यादा पुरानी भी नहीं है ये 1972। ये यहाँ पे मैं अगेन फैक्ट्स मेरे शायद क्लियर नहीं होंगे इस पर, बट मैंने गूगल पे नंबर पढ़ा था, आई थिंक 50,000 ग्रेव्स हैं यहाँ पे। आई एम नॉट कोटिंग ऑन दिस, या सर्च कर लेना कहाँ कितनी है, बट काफ़ी सारी ग्रेव है यहाँ पे, इफ़ नॉट 50,000 बट बहुत ज़्यादा ग्रेव्स हैं। ये 1968 की, रॉबर्ट born on 9th April 1968, died on 15 January 2007, a loving son, brother and dad, Thomas Lafferty, forever in our thoughts। तो यहाँ पे लोगों के बहुत प्यारे प्यारे इमोशंस भी हैं, इन चीज़ों को डिसरिस्पेक्ट भी मत करो एंड जो चीज़ें तुम्हें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि हाँ यार क्या स्पूकी चीज़ें हैं, you never know, no one has yet, people has captured it, but there are many things yet to believe। आओ ऊपर चल के और देखिए। तो खत्म ही नहीं हो रहा, देखो
नीचे थी अलग और ऊपर अलग है। वो तो थैंक गॉड हवा नहीं चल रही है, आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट गाइस मैं ये बोलूँगा तो आई डोंट, तुम इस चीज़ में बिलीव करते हो या कुछ भी, बट ये प्लेस अगर तुम स्कॉटलैंड आ रहे हो, ग्लासगो हो, डेफिनेटली विजिट नेक्रोपोलिस इन अ गुड वेदर। अलग ही वो है ना, इसको तुम एंटीक भी बोल सकते हो यार। 1862 1878 के लोगों की ग्रेवयार्ड है यहाँ पे। इससे पुरानी तो मैंने एक वो अपने जयपुर में जो एल्बर्ट हॉल में मम्मी दिखाते, शायद वही देखी होगी। जस्ट लुक एट दिस। सो आई होप तुम्हें आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, आज तुम्हें नेक्रोपोलिस अच्छा लगा हो। थोड़ी सी मैंने तुम्हें मतलब बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल मैं कहूँगा इस जगह को, बिकॉज इतना पुराना मैंने कुछ नहीं देखा है। एंड अगर तुम्हें आज का व्लॉग, नेक्रोपोलिस का व्लॉग और ऐसी तुम्हें अगर स्कॉटलैंड के व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो गाइस लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सफ़र तो अभी से स्टार्ट हुआ है और अभी लंबी रहा है। तो बस चलते जाएंगे और चलते जाएंगे।